जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता रानी की। जैसे कि शारदीय नवरात्रि 2024 के चल रहे, बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र दिन चल रहे हैं। माता रानी के दिन चल रहे हैं, अपनी माँ जगदम्बा को मनाने के दिन चल रहे हैं। इस नवरात्रों में या साल में जो भी नवरात्रि पड़ती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 एक चैत्र नवरात्रि और दूसरे शारदीय नवरात्रि, माँ दुर्गा को सभी लोग बहुत ही चाव से और बहुत ही तरीके से विभिन्न प्रकार से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय और पूजा पाठ करते हैं। मगर ऐसे में कुछ गलतियां अगर हो जाती हैं तो क्या वो सही हैं या उसके जो संकेत हैं वो शुभ हैं या अशुभ हैं। आज मैं आपके इन 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब दूंगी, जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि असल में इसका क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहला कि जब हम माँ की विभिन्न प्रकार से पूजा आराधना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, वहीं हम माँ के लिए 9 दिन के लिए ज्योत प्रज्वलित करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। जब हम अखंड ज्योत जलाते हैं या उसकी हम बाती बढ़ाते हैं, इसलिए देखिए हमने पहले दिन प्रतिपदा पे जलाई तो फिर हमें उसकी बाती को बढ़ाना होता है जिससे कि वो पूरे 9 दिन जल सके। मगर उस बीच में बाती बढ़ाते समय अगर ज्योत ठंडी हो जाए, ज्योत का शांत हो जाना, तो ये शुभ है या अशुभ। इस चीज़ को लेकर ना इंसान जो है, व्यक्ति है, मनुष्य है ना, बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि हम माँ की पूजा आराधना कर रहे थे और एकदम से हमारी ज्योत शांत हो गई, ठंडी हो गई, तो इसका मतलब क्या है। और फिर उनके मन में कहीं ना कहीं एक वो डर बैठ जाता है कि कुछ अब अशुभ होने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर आपने 9 दिन की ज्योत रखी, अखंड ज्योत रखी हुई है, माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं और उस बीच में अगर ज्योत आपकी बढ़ाते समय शांत हो जाती है, तो सबसे पहले तो देखिए, ज्योत जब आप बढ़ाएं तो आप उसी ज्योत से पहले एक कैंडल जैसे मोमबत्ती ले लें, वो जला दें, या तो आप एक नॉर्मल कोई छोटी सी बाती अलग से ले लें, फूल बाती लेकर उसे जलाकर अपने पास अलग से रख लें। उसी ज्योत में से ली हुई अगर आप दूसरी ज्योत जला लें तो इसका मतलब कि वो ज्योत ऑलरेडी आपकी जल रही है। उसके बाद आप उस अखंड ज्योत की बाती को बढ़ाएं। अगर वो बाती बढ़ाते समय शांत हो जा रही है, ठंडी हो जा रही है, तो फिर आप डरिए मत, इसलिए कि आपने पहले से उस ज्योत को जलाकर दूसरी जगह रख रखा है। फिर आपने उस बाती को अच्छे से बढ़ा लेना है, ठीक कर लेना है अपनी बाती को, और उसके बाद आप उस वाली ज्योत जो आपने जला कर रखी है उससे आपने इस ज्योत को जला देना है। इस तरह से करें। अगर आपको कहीं ना कहीं भय लगता है, डर लगता है कि हाँ भाई हमारी ज्योत ठंडी ना हो जाए बढ़ाते समय, तो आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। इस तरह से कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर इनकेस आपकी ज्योत ठंडी हो जाती तो आप डरिए मत, आपने पहले से एक ज्योत जला कर रखी है। ये तो नियम हो गया कि आपने किस तरह से बाती को बढ़ाना होता है। दूसरा, अगर मान लिया जाए कि आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कहीं ना कहीं ज्योत ठंडी हो गई है, तो कहीं आपकी पूजा में विघ्न तो नहीं आ गया, तो मैं आपको सबसे पहले ये भी बात बताऊं कि जिससे डरिए मत। अगर आप कुछ गलती करते हैं तो क्या आपकी माँ गुस्सा होती है? नहीं गुस्सा होती। थोड़े पल के लिए वो गुस्सा हो भी गई, मगर वो उस समाधान से उसका निकालती हैं, उस परेशानी से आपको बाहर निकालती हैं। माँ और बच्चे का जो रिश्ता है ना, वही हमारा माँ जगदम्बा से और हमारा रिश्ता है। वो माँ है, जगत जननी है, जगत को जन्म देने वाली है माँ जगदम्बा। तो माँ अपने बच्चों से कैसे गुस्सा हो सकती है। हमारे जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट, कोई समस्या आने वाली होती है तो माँ सबसे पहले अपने ऊपर ले लेती है। हर एक स्त्री करती है ना ऐसा। आप खुद सोचिए ना, चाहे फिर वो आप पिता हो चाहे फिर माँ हो, आपके बच्चे पे कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आती है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपने ऊपर लेते हैं ना कि हमारे बच्चे तक कोई परेशानी, कष्ट ना जाए। उसी प्रकार जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ में इन 9 दिनों के लिए माँ की पूजा आराधना करते हैं, उस बीच में अगर आपके जीवन में कोई समस्या आने वाली है या आपके बाद में कोई समस्या आने वाली, तो उस समस्या को समाधान करने के लिए, उसे दूर करने के लिए, उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए माँ सब चीज़ें, सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेती हैं। तो वो ज्योत का ठंडा हो जाना कोई अशुभ संकेत नहीं होता। इस चीज़ का भय, इस चीज़ का डर आप अपने दिल से निकाल दें। आप कह लीजिए कि वो शुभ संकेत है। माँ ने आपके जीवन में आ रही किसी भी परेशानी, अनहोनी को अपने ऊपर लिया और वो ज्योत ठंडी हो गई। तो इसका मतलब समझिए कि आप सेफ हैं, आपके ऊपर माँ दुर्गा का हाथ है। वो सदैव आपको अपनी छत्र छाया में रखना चाहती हैं। बस श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से आप उनकी आराधना करते रहें, इसलिए कि भगवान भाव के भूखे हैं।
आपके भाव, श्रद्धा, विश्वास जितने अटूट हैं, आपका रिश्ता माँ जगदम्बा से उतना अटूट है। तो इस तरह से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, किसी भी प्रकार का अपने मन में संशय या भय ना लेकर आएं। तो जोत का ठंडा होना, शांत हो जाना कोई शुभ या अशुभ संकेत नहीं है। आप खुश होइए कि माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। कोई नेगेटिविटी, कोई अनहोनी आपके जीवन में आने वाली थी, माँ ने अपने ऊपर ली और आपके जीवन के उस कष्ट और संकट को दूर किया है। इसी बात पे सभी बोले जयकारा शेरावाली का फूल साचे दरबार की जय। दूसरा प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर हम व्रत रख रहे हैं 9 दिन की, जैसे कि लोगों की श्रद्धा होती है 9 दिन के फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं। अब ये 9 दिन के व्रत रखने में कई बार हमसे भूल चूक हो जाती है, हमने गलती से कोई चीज़ खा ली तो हमें ये लगता है अरे ये हमसे तो पाप हो गया। अब क्या करें, अब ये व्रत हमारे खंडित हो गए, अब हम व्रत कैसे रखेंगे पूरे 9 दिन के। आपने 2 ही रखे थे, 3 रखे थे और उसी के बीच में आपने कुछ गलती से खा लिया। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब आप देखिए गलती से खाते हैं कोई चीज़ तो आपका व्रत नहीं टूटता। हमारे शास्त्रों में विदित है कि अगर आपसे भूल चूक में अगर कोई चीज़ गलती से खा ली है तो आपने करना क्या, जैसे आपने खाया और आपको याद आ गया कि आपका व्रत है और आपने ये चीज़ खा ली, तुरंत आप उसको थूक दें। या अगर चलो आपने गलती से खा लिया, अंदर चला गया, चिंता मत कीजिए। उसी समय सबसे पहले जिस भी ईश्वर के लिए, जिस भी देवी देवता के लिए आप उस व्रत को कर रहे हैं, उनसे क्षमा याचना मांगे और 1 गिलास शुद्ध जल लेके 12 बार आप कुल्ला करें। मतलब आप अपने मुंह में पानी लिया, कुल्ला किया, आपने फेंका, क्षमा याचना करी। इस तरह से 12 बार आपने कुल्ला करना होता है। कुल्ला करने के बाद आपने क्षमा याचना कर ली। अब आपने करना क्या, आपने जो चीज़ खाई है उस चीज़ का आपने दान करना होता है। दान कर दिया और आपने अपने व्रत को कंटिन्यू शुरू करना होता है। मगर उससे पहले आप क्या करें कि आप अपने अगर घर से बाहर हैं तो आप घर आके करें, घर में ही हैं तो आप हाथ मुंह धो, कपड़े बदलें और एक जोत, अगर माँ दुर्गा की कर रहे हैं पूजा आराधना तो उनके समक्ष, या जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उनके समक्ष आप दीपक प्रज्वलित करें और बैठकर उनसे क्षमा याचना मांगे, अपनी गलती के लिए भूल चूक मांगे कि हमसे गलती से ये अपराध हुआ है, हमें क्षमा करें। और हमारे व्रत को स्वीकार करते हुए आप आगे उसको कंटिन्यू शुरू कर दें। और मगर जिस चीज़ को आपने खाया है उस चीज़ का दान ज़रूर करें। मगर वही बात ये आती है कि आपने जानबूझ के कोई चीज़ खाई है, जानबूझ के खाने से और व्रत को तोड़ने से आप समझ लीजिए आपको मनुष्य हत्या का दोष लगता है, महापाप हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करें। गलती से व्रत टूटे तो कोई पाप नहीं है, उसकी क्षमा याचना मांगे और अपने व्रत को कंटिन्यू शुरू करें। मगर अगर आप जानबूझ के कुछ करते हैं तो ये सोच लीजिए ये तो पाप है, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और किसी भी प्रकार की संशय अपने मन में ना लाएं, सिर्फ भाव अच्छे रखिए, विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करें। जो आपको आता है वो आप अच्छे से करें, मगर उसमें भाव और विश्वास पूरा रखें। कहते हैं ना, रूखी सूखी भी हम माँ को अर्पण करते हैं तो वो भी माँ स्वीकार करती है। सिर्फ हमारे भाव होने चाहिए। कुछ भी नहीं हमारे पास तो भी हम बैठे हैं ना उनके सामने हाथ जोड़ के, तो भी माँ सुनती है। तो आप जिस भी प्रकार से करें अपनी श्रद्धा विश्वास पूरा रखें और माँ की पूजा आराधना में कमी ना रखें, अपने भाव में कमी ना रखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए कि ये 2 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न लाते हैं कि जोत बुझ गई है, ठंडी हो गई है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसी संशय ना लें। व्रत टूट गया अब क्या होगा, पाप हो गया, हमसे गलती होगी, तो ऐसी संशय ना लें। इसी बात पे सभी बोलेंगे जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। जय माता रानी। कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।